बिस्फी के भैरवा श्रावणी मेले के दौरान विधि व्यवस्था संधारण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मेला आयोजन को लेकर टीपीसी भवन में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने किया। बैठक में जिला पदाधिकारी ने शांति समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि इस वर्ष श्रावण मास का शुभारंभ 11 जुलाई 2025 से होगा तथा श्रावणी पूर्णिमा एवं रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि श्रावण मास धार्मिक आस्था, परंपरा एवं सांस्कृतिक महत्व से जुड़ा पर्व है, जिसमें विशेषकर सोमवारी को उगना महादेव मंदिरों में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है। कहा कि इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण एवं आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण मेले का आयोजन को लेकर सभी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त संख्या में तेज तर्रार दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ ही काफी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती होगी। सभी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे एवं वीडियोग्राफी द्वारा नजर रखी जाएगी। चिन्हित सभी संवेदनशील स्थलों एवं कांवरियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष रूप से निगरानी रखी जाएगी। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की मंशा रखने वाले और सामाजिक तत्वों पर नजर रखने एवं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी चयनित स्थलों पर बैरिकेडिंग एवं ट्रॉप गेट के निर्माण का भी निर्देश दिया गया है। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी बरते जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहों को फैलाने के प्रयासों को रोका जा सके। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। पहली बात जो निकल के आई कि जो जनप्रतिनिधि गण है उनकी भी टीम बनाना चाहिए, वो बात सही है और उसको पेपर पे लाए। अलग अलग जो क्षेत्र पे जिनको जनप्रतिनिधियों को स्वेच्छा से जो लग के कार्य करना चाहते हैं, आप में से 4-5 माननीयों ने उन बिंदुओं को अंकित किया है, तो उसको लिखित रूप से लेके आइए और एक अलग से एक मिनी बैठक करा के उन सभी का हस्ताक्षर भी उसमें ले लीजिए कि वो स्वेच्छा से इस पे जुड़ के कार्य करना चाहते हैं। दूसरा कि पुनः जो वक्तव्य में आया कि खाका बनाई हुआ, इसकी साल दर साल एक मानक संचालन प्रक्रिया बनी हुई है। उस मानक संचालन प्रक्रिया को हम लोग फॉलो करते जाएंगे और अपने आयाम तक पहुंचेंगे। ये खाका और इतनी हैवी पुलिस का डिप्लॉयमेंट, दंडाधिकारियों का डिप्लॉयमेंट करने का लॉजिक ही ये आया क्योंकि 2001 और 2012 की घटना की वजह से आप सभी के वक्तव्यों में ये चीज निखर के आई और निकल के आई और ये दर्द भी झलका कि वो घटनाएं नहीं होती तो आज की डेट में बिस्फी में हम लोग ये बैठक विधि व्यवस्था के लिए नहीं, यहां के विकास को कैसे बढ़ाएं उसके लिए कर रहे हैं। जो इतनी महत्वपूर्ण धरती है, बाबा विद्यापति जी की जो धरती है, जिसका पूरे के पूरे मिथिला क्षेत्र में इतना प्रभाव है, वहां पे टूरिज्म का कितना बड़ा आयाम हो सकता है इसकी आप लोग परिकल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई गूगल में डालेगा और गूगल पे डालने पे अगर ये सब घटनाएं सामने आएंगी तो कोई 5 दिन का ट्रिप जो मिथिला क्षेत्र से यूरोप में है या अमेरिका में है वो क्या बना के आना चाहेगा? और कोई टूरिज्म सेक्टर से आके जाएगा तो कहां वो राशि खर्च करेगा तो किसके लिए करेगा? आप नाव चलाते हैं सैनी जी, नाव में बैठेगा तो किसका घर चलेगा? तो ये हम 1 महीने के श्रावणी मेला के टाइम पे इस बात को क्यों सोच रहे हैं? ये तो 12 महीनों का यहां की अर्थव्यवस्था की ताकत होनी चाहिए और ये तो तभी बनेगी जब आप सब सही मायने में जितने मजबूती से अपनी सारी बातें रख रहे थे कि हम शांति व्यवस्था के साथ पूरी चीजों को करेंगे, तो उसको अपने वक्तव्यों को जमीन पे जाहिर भी करिए और लगातार इतनी पॉजिटिव न्यूज सोशल मीडिया पे जाए कि आपके पीछे के जो भी वो सब बातें थी वो सोशल मीडिया पे दब जाए। कि बिस्फी के बारे में कोई भी सोशल मीडिया पे सर्च करे तो सिर्फ पॉजिटिव न्यूज निकल के आए, बाबा विद्यापति जी की बातें निकल के आए
और यहाँ की पौराणिक जो टूरिज्म सेक्टर से इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती वो निकल के आए, यहाँ की भाईचारा की बातें निकल के आए, आपसी और क्या हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं उसकी बातें निकल के आए, ना कि 2001 और 2012 की बातें। जितने निर्णय के बिंदु आपने बोला कि 12 बजे का पट की जगह 4 बजे का पट के ऊपर किया जाए। कुछ के वक्तव्यों में निकला कि हम लोग दंडाधिकारी और फोर्स का डेप्यूटेशन कम करें ताकि लोगों का और इन्वॉल्वमेंट बढ़े, एक मेला का माहौल बने। जैसे आप पुराने पत्रकार हैं, आपने अपनी दर्द उस चीज को जाहिर किया कि एक मेला का भाव होना चाहिए यहाँ पे। तो ये तो प्रशासन तभी कर पाएगा जब प्रशासन को यह मजबूत हो कि एक भी व्यक्ति के जान को खतरा ना हो। क्योंकि हमें एज अ प्रशासन जो मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जब तक मेरे जिला में एक एक व्यक्ति जिस आशय से घर से निकलता है उसी शांति के साथ अपने घर पे आके सो जाए, पहले वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कोई दूसरा अध्याय आता है। तो जब आप पहले अध्याय के ऊपर हमको आश्वस्त करते हैं तो हम पूरी ताकत फिर दूसरे अध्याय के ऊपर लगाएंगे। तो इस मेले में बड़ी गंभीरता से हम एक एक बिंदुओं को एनालाइज करेंगे, और अगर ऐसा होता है और वही जो आप अपने वक्तव्य में रख रहे हैं और वही चीज वाकई निखर के आती है, और ईश्वर चाहा अगर हम अगले टाइम इसमें रहे तो हम खोखली बात नहीं करते हैं। मुंगेर के डीएम थे, आप पता कर लीजिएगा मेरे बारे में। 1983 की एक प्रथा थी, वहां की लोगों के मेल जोल से और उनकी ताकत से और उनका विश्वास होने के नाते हम लोग ने उसको खत्म कर दिया और एक पत्थर भी नहीं गिरा। तो वो चीज आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। आप विश्वास दिलाइए टेबल के इस तरफ बैठे लोगों को कि हम जो बात बोल रहे हैं वो वाकई हम उसी तरह से करना चाहते हैं। वो जब सामने आएगी तो हम लोग वाकई फिर हम लोग पूरा ताकत अपनी विकास के ऊपर केंद्रित करेंगे। और जैसे फिर माननीय विधायक महोदय ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि टूरिज्म सेक्टर से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ के लिए सैंक्शन हो चुका है। विद्यापति ठाकुर जी का जो एक पूरा स्मारक और म्यूजियम और वो पूरा आपका एक 5 एकड़ के स्पेस पे वो पूरा स्पेस बन रहा है। अगर सोशल मीडिया पे अगेन वो पॉजिटिव न्यूज रहती तो बहुत बड़ा टूरिज्म सेक्टर यहाँ पे ग्रोथ करेगा। तो ये जवाबदेही तो हमारे हाथ में है। अब आप इस उम्र के पड़ाव पे आप क्या चाहते हैं कि आपके आने वाली जनरेशन कैसी विश्व में रहना चाहती है, जहां पे टूरिज्म सेक्टर के बदौलत मजबूत अर्थव्यवस्था स्थापित हो। पूजित उगना महादेव है, उसी पूजा को और मेला को किस तरह से जलाभिषेक को सुंदर ढंग से किया जाए, समाज के सहयोग से किया जाए। और इसी के निमित्त एसपी साहब, कलेक्टर साहब, एसडीओ साहब, बीडीओ साहब और बिस्फी के सारे जनप्रतिनिधि, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता, सरपंच साहब, मुखिया जी, प्रमुख जी सब थे। हम लोगों ने इसको खूब व्यापक ढंग से मनाने का निर्णय लिया है और सारे लोग मिलकर के इसको सुंदर ढंग से मनाएंगे। सर, ये मुद्दा उठा है वहाँ की 12 बजे ही पट खोल दिया जाता है मंदिर का। देखिए, वो प्रशासन का बात है जी। जैसे जैसे होगी कुछ चीजें हम आप नहीं, भावना में बह के नहीं होता है। प्रशासन डीएम साहब अभी क्या कहें कि हमारा सबसे पहला रहता है जान माल। जान माल की सुरक्षा के दृष्टि से हम निर्णय लेते हैं, वो तात्कालिक निर्णय होता है। तो कुछ चीज तो प्रशासन को पर छोड़ दीजिए, कुछ चीज हमारे आपके हाथ में नहीं है।